तो आज से हम एक इम्पोर्टेंट बुक ये शुरू करने वाले हैं। और जब भी कोई बुक हम देखते हैं तो उसके फ्रंट पेज पे हम कुछ खास बातों को नोट करते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम पूछते हैं कि उसका टाइटल क्या है। तो बुक का टाइटल क्या है? द लेट देम थ्योरी। इसमें भी अगर आप देखो, बुक का जो टाइटल है, टू पिलर्स में इन्होंने लिखा है। द और थ्योरी को इन्होंने ब्लैक में लिखा है और लेट देम को वाइट में लिखा है। यानी इस बात पे फोकस करना चाह रहे हैं। इस बुक का सब टाइटल क्या है? अ लाइफ चेंजिंग टूल दैट मिलियंस ऑफ पीपल कांट स्टॉप टॉकिंग अबाउट। यानी एक तरह से ये हमारे जो अभी तक टूल्स फॉर ट्रांसफॉर्मेशन जो हमारे सारे हैं, जो डेवलप होते जा रहे हैं, उसमें एक इम्पॉर्टेंट टूल ऐड हो जाएगा आज के बाद। हमारा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कहो या पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन का कहो या कोचिंग का टूल कहो, वो ऐड हो गया ये। इसके ऑथर कौन है? मेल रॉबिन्स। जैसा कि लिखा है, न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलिंग ऑथर। अब इसमें कुछ और बातें हैं, जैसे कि सबको पता होगा कि इनकी एक और फेमस बुक है, द 5 सेकेंड रूल या हाई फाइव हैबिट। ये सब इनकी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। और ये बुक कब पब्लिश हुई है? ये बुक अभी ही पब्लिश हुई है, बहुत पुरानी बुक नहीं है, नई बुक है। अब इसका थोड़ा कंटेंट देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या कंटेंट है और क्या इसके बेसिस पे आप ये डिसाइड कर सकते हो कि आपके लिए रिलेवेंट है या नहीं है। तो सबसे पहले ऑथर ने अपना इंट्रोडक्शन यानी माई स्टोरी के फॉर्म में बताया है। टोटल कितने चैप्टर्स हैं इसमें? 20। तो फर्स्ट चैप्टर है। फर्स्ट हम पहले हेडिंग कह सकते हैं, द लेट देम थ्योरी। फर्स्ट चैप्टर है, स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम ऑन थिंग्स यू कैन नॉट कंट्रोल। ये दुनिया में बहुत टाइम से ये बात कही जाती है, लेकिन हम इसे सुनते हैं, लेकिन कितना समझ में आता है, कितना मानते हैं, वो डिपेंड करता है। सेकंड है, गेटिंग स्टार्टेड लेट देम प्लस लेट मी। ये इसका एक फॉर्मूला है जो हमारे काम आएगा पूरी रीडिंग के दौरान। सेकंड हेडिंग है, यू एंड लेट देम थ्योरी। मैनेजिंग स्ट्रेस। शॉकर, लाइफ इज स्ट्रेसफुल। चैप्टर नंबर 4, लेट देम स्ट्रेस यू आउट। नेक्स्ट हेडिंग, फियरिंग अदर पीपल्स ओपिनियन। चैप्टर नंबर 5, लेट देम थिंक बैड थॉट्स अबाउट यू। चैप्टर नंबर 6, हाउ टू लव डिफिकल्ट पीपल। तो लेट देम का टूल कहाँ पर काम आएगा? जहाँ पे हमें लोगों के ओपिनियन का डर लगता है कि अगर मैंने ऐसा किया अपने अकॉर्डिंग तो ये क्या कहेंगे, ये क्या करेंगे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुझे ये बुरा समझेंगे अगर मैं अपने ऐसे काम करता हूँ तो। तो हमें उससे बचना है। देन चैप्टर नेक्स्ट हेडिंग है, डीलिंग विद समवन एल्सेस इमोशनल रिएक्शन। चैप्टर नंबर 7, व्हेन ग्रोन अप्स थ्रो टेंट्रम्स। क्योंकि ऐसा नहीं है ना, टेंट्रम बच्चे ही थ्रो करते हैं, वो बड़े भी करते हैं। चैप्टर नंबर 8, द राइट डिसीजन ऑफन फील्स रॉन्ग। देन नेक्स्ट हेडिंग है, ओवरकमिंग क्रॉनिक कंपैरिजन। क्योंकि कंपैरिजन भी करेंगे तभी भी हमें ये टूल यूज करना पड़ेगा कि भाई वो जैसे हैं ठीक है, मैं जैसा हूँ वैसे ठीक है। यस, लाइफ इजंट फेयर। चैप्टर नंबर 10, हाउ टू मेक कंपैरिजन योर टीचर। तो कंपैरिजन अभी क्या है, किलर है हमारा, और उससे हमें टीचर कैसे बनाना है। नेक्स्ट सेक्शन है, योर रिलेशनशिप्स एंड द लेट देम थ्योरी। चैप्टर नंबर नेक्स्ट हेडिंग, मास्टरिंग एडल्ट फ्रेंडशिप। चैप्टर नंबर 11, द ट्रुथ नो वन टोल्ड यू अबाउट एडल्ट फ्रेंडशिप। चैप्टर नंबर 12, वाई सम फ्रेंडशिप्स नेचुरली फेड। क्या आंसर होगा इसका वैसे 12th का? कुछ फ्रेंडशिप धीरे धीरे खत्म हो जाती है, क्यों? क्या होगा वन 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 वर्ड आंसर या वन लाइन आंसर? क्योंकि सर हम उन्हें लेट देम कर देते हैं। या नहीं। लेट देम नहीं करते? हाँ, ये भी कंडीशन हो सकती है। मतलब हम उनको कंट्रोल करते हैं। और जब किसी भी रिलेशनशिप में कंट्रोल किया जाता है तो वो फ्रेंडशिप फिर या रिलेशनशिप फेड हो जाता है, खत्म हो जाता है।
तो कंट्रोल नहीं करना है, लेट देम बी, मतलब जो वो जैसे हैं उनको वैसे होने दो। चैप्टर नंबर 13, हाउ टू क्रिएट द बेस्ट फ्रेंडशिप्स ऑफ योर लाइफ। नेक्स्ट हेडिंग है मोटिवेटिंग अदर्स टू चेंज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, चाहे वो पेरेंटिंग में हो चाहे किसी भी रिलेशनशिप में हो। चैप्टर नंबर 14, पीपल ओनली चेंज व्हेन दे फील लाइक इट। ठीक है रोहित भाई, सही बात है ना? जब तक कोई करना ही ना चाहे अपने आप को चेंज, तो कोई किसी को चेंज नहीं कर सकता हमारे ऊपर। चैप्टर नंबर 15, अनलॉक द पावर ऑफ योर इन्फ्लुएंस। नाउ नेक्स्ट हेडिंग, हेल्पिंग समवन हु इज स्ट्रगलिंग। चैप्टर नंबर 16, द मोर यू रेस्क्यू द मोर दे सिंक। ऐसा क्यों कहा गया? देखो कितनी कितनी क्रिटिकल बात है, कोई स्ट्रगल कर रहा है, हम उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी वो डूबते जा रहे हैं, ऐसा क्यों? बल्कि कई बार तो ऐसा होगा, द मोर वी ट्राई टू रेस्क्यू द मोर वी सिंक। वो भी डूबते हैं, हमें भी लेकर डूब जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? सर सारी बातें वही लेट देम से कनेक्ट हैं कि वही कंट्रोल करना। हाँ, क्योंकि हम रेस्क्यू करने के लिए कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो जितना कंट्रोल करने की कोशिश हम करेंगे उतना वो रिएक्ट करेंगे, तो वो भी सिंक करेंगे, हम भी सिंक करेंगे। जब कोई स्ट्रगल कर रहा है तो उस समय भी किसकी हेल्प कैसे करनी है, ये भी एक बहुत बड़ी आर्ट है। नेक्स्ट चैप्टर, हाउ टू प्रोवाइड सपोर्ट द राइट वे, यानी कि ये वाला जो सेक्शन है ना, चैप्टर 16 17 बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट हेडिंग, चूजिंग द लव यू डिजर्व। चैप्टर नंबर 18, लेट देम शो यू लेट देम शो यू हु दे आर। चैप्टर नंबर 19, हाउ टू टेक योर रिलेशनशिप टू द नेक्स्ट लेवल। एंड चैप्टर नंबर 20, हाउ एवरी एंडिंग इज अ ब्यूटिफुल बिगिनिंग। एंड कंक्लूजन, योर लेट मी एरा इज हियर। इसके बाद कुछ अपेंडिक्स हैं, हाउ टू अप्लाई लेट देम टू पेरेंटिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल पेरेंटिंग कोचिंग का बहुत ट्रेंड चल रहा है। हाउ टू अप्लाई लेट देम टू टीम्स, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बात है, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में तो ये बहुत चलता है, मतलब हम इवन से हम करा भी रहे हैं आजकल। लेट मी एक्नॉलेज यू, बढ़िया, बहुत ही अच्छा। आगे थोड़ा सा अब स्किम रीडिंग करेंगे। स्किम रीडिंग में क्या होता है, हम एट ए ग्लांस देखते हैं पूरी बुक को, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे इसमें माई स्टोरी है, ये हमने देखा ही, वो बता रहे हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ कैसे चेंज की। तो आपने भी हमें वैसे माइंड मैप में समराइज किया है, वो हम कल डिस्कस करेंगे फिर। स्मॉल कंसिस्टेंट एक्शन चेंजेस एवरीथिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कभी कभार के बड़े एक्शन लेना कोई फायदा नहीं है, स्मॉल कंसिस्टेंट एक्शन। ठीक है रोहित भाई, आपको इंपॉर्टेंट नोट करना है बात, स्मॉल कंसिस्टेंट एक्शन, थोड़ा थोड़ा करो लेकिन डेली करो। चेंजिंग माई लाइफ वॉज नॉट ग्लैमरस, इट वॉज ग्रूलिंग। फिर इसमें इन्होंने बताया है हाउ दिस बुक विल बेनिफिट यू, वो हमने देख लिया कुछ कुछ, कैसे हमें हेल्प करेगी ये बुक। फिर लेट देम थ्योरी, फर्स्ट हेडिंग, चैप्टर नंबर 1। अब ये हम क्यों देख रहे हैं चैप्टर नंबर 1, इससे हमें थोड़ा लेआउट का पता चलता है कि चैप्टर किस तरह से डिजाइन किया गया है, ताकि हमारा एक न्यूरल पाथवे बन जाए कि आने वाले चैप्टर कैसे होंगे। तो एक बड़ी सी हेडिंग है हर एक चैप्टर में, सब हेडिंग्स हैं, बहुत अच्छे से देखो। कुछ कुछ बुक में ना सब हेडिंग्स नहीं होती, पूरा चैप्टर शुरू से लेकर एंड तक ऐसा लगता है कि एक ही फ्लो में चला आ रहा है, तो वहाँ थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो व्हाट इज द लेट देम थ्योरी, अच्छा, द प्रॉम दैट चेंज माई लाइफ, ओके। लेट देम, व्हाट एन अमेजिंग आइडिया। कुछ इसमें इमेजेस भी दी हुई हैं, इमेजेस, जैसे 3 पेजेस में इमेजेस हैं, तो इससे क्या हमारे मन में आया? सब चीजें डिफरेंट वेज में लिखी हुई हैं। फर्स्ट थिंग तो ये दिख रही है। ओके। एंड बार बार उस चीज का रिपीटेशन हो रहा है कि हमारी माइंड में वो चीजें रहे। हम्म, इससे एक बात ये भी हुई
जैसे मान लीजिए जब हम चैप्टर पढ़ने की बुक पढ़ने की प्लानिंग करते हैं तो उसमें हम ये देखते हैं कि हर चैप्टर में कितने पेजेस हैं। उसके बेसिस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि इसमें कितने दिन लगेंगे या ओवरऑल बुक में कितने दिन लगेंगे। हम ये यही तो माइक्रो प्लानिंग करते हैं हमेशा। अब 3 पेजेस इसमें अगर इमेजेस हैं तो ये खुशी की बात है देखा जाए तो। मान लीजिए कि चैप्टर 1 में 17 पेजेस थे, तो पहले हमें लग रहा था 17 मतलब कम से कम 3 दिन लगेंगे। अब हमें पता चला कि 3 पेजेस तो इमेजेस ही हैं, तो 3 तो इफेक्टिवली आउट हो गए, यानी 14 पेजेस रह गए। यानी इससे हमारी रीडिंग का जो वॉल्यूम है वो कम होता जा रहा है। इससे हमें ये भी पता चलता है। रिसर्चिंग द थ्योरी। तो चैप्टर 1 में 3 इमेजेस हैं, यानी चैप्टर 1 का जो काउंट होगा उसमें -3 करेंगे। चैप्टर नंबर 2, इसकी भी एक बड़ी सी हेडिंग दी हुई है, सब हेडिंग दी हुई है। इसमें ये अच्छा लग रहा है पढ़ के, इस चैप्टर को ये पता चल रहा है सब हेडिंग्स भी बहुत बड़ी बड़ी नहीं है सारी। एक एक पेज, दो दो पेज, मैक्सिमम 3 3 पेज। यानी अगर कोई ऐसा रीडर है जिसको ज़्यादा पढ़ना मुश्किल लगता है, तो वो अपने आप से ये कह सकता है कि बस मैं एक बार में एक हेडिंग करूंगा, तो भी उसके लिए बहुत कंफर्टेबल रीडिंग हो जाएगी। कितने छोटे छोटे हेडिंग हैं। अच्छा, सब हेडिंग, फिर सब हेडिंग के बाद भी ये है बोल्ड। इन स्टोइसिज्म में क्या बोला गया है, बुद्धिज्म में क्या बोला है, डिटैचमेंट थ्योरी क्या कहती है। यानी कि ये डॉट्स को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि लेट देम वाली जो बात है वो पूरी दुनिया में कैसे और बताई गई है, बोली गई है। ऐसा ऑथर क्यों करते हैं? ऑथर क्यों कनेक्ट करते हैं जो यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स हैं उनके साथ? क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि सर वो यानी जो यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स है उन्हीं के थ्रू तो सारी सोसाइटी चलती है, एंड हम लोग उन्हीं पे बिलीव करते हैं, उनकी अथॉरिटी होती है इसलिए। तो ये यूपीएससी के मेंस के आंसर की ट्रिक भी हो गई ऐसे राइटिंग की। मुझे क्या लगता है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो यूनिवर्सल ट्रुथ की क्रेडिबिलिटी है, क्योंकि बुद्धिज्म में भी ऐसा है, क्योंकि सोक्रेटिस ने ऐसा बोला है, क्योंकि महात्मा गांधी ने ऐसा बोला था, तो उनके थॉट्स की क्रेडिबिलिटी है। तो अपनी बात को हम कैसे दमदार बना सकते हैं? बाय यूजिंग क्रेडिबल सोर्सेस, बाय कोटिंग क्रेडिबल सोर्सेस। तो वही इसमें करा गया है। यानी आपके लिए ये एक फॉर्डर मटेरियल भी हो गया ऐसे राइटिंग का। हाउ दिस वर्क्स इन रियल लाइफ, ये इम्प्लीमेंटेशन वाली बात आ गई, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें फुल पेज का इमेज तो नहीं, लेकिन हाफ पेज का इमेजेस है। इसमें भी देखो तो हेडिंग है इतनी और इतना खाली पेज छोड़ दिया, यानी ये भी हमारा रीडिंग का कम हो गया बर्डन थोड़ा सा। यानी जहाँ जहाँ इमेजेस और डायग्राम्स आते हैं वहाँ रीडिंग थोड़ी कम हो जाती है। अब जैसे कि हर टूल के संग जैसे होता है कि आपको डायरेक्टली उसे यूज करने अगर आप लग गए तो उसके कुछ खतरे भी है। इसलिए कहते हैं ना, आधी अधूरी नॉलेज बड़ी खतरनाक होती है। सो बिफोर वी डाइव इन टू वार्निंग्स, उसको पहले समझना है। क्या क्या समझना है? डस द लेट देम थ्योरी अप्लाई टू योर चिल्ड्रन? बच्चे जो करने करने दो। सेकंड, व्हाट इफ यूजिंग लेट देम मेक्स यू फील लोनली? आप अकेले हो जाओगे, आपके कनेक्शन टूट जाएंगे। चैप्टर 2 कंप्लीट। नाउ नेक्स्ट सेक्शन, इसमें कोटेशन भी दी गई है। The more you let other people live their lives, the better your life gets. चैप्टर 3, शॉकर लाइफ इज स्ट्रेसफुल, इसमें क्या दिया है? द एयरपोर्ट स्ट्रेस टेस्ट। इसको हम ऐसा कर लेते हैं, 2 पेजेस व्यू में देख लेते हैं ताकि और हमारी फास्ट हो जाए, ठीक है? कंफर्टेबल है, दिख रहा है? एयरपोर्ट स्ट्रेस टेस्ट, इंटरेस्टिंग। योर ब्रेन ऑन स्ट्रेस, द रियल रीजन यू आर एग्जिस्टेड ऑल द टाइम, हैकिंग योर स्ट्रेस रेस्पॉन्स, ओन योर रिएक्शंस, टेक योर पावर बैक। कंप्लीट। चैप्टर नंबर 4, let them stress you out, you control your next move। आजकल देखो इसमें कई बातें आ गई। एक बात तो ये आ गई कि हमें किसी को कंट्रोल नहीं करना है, राइट? और दूसरा, हमें कंट्रोल नहीं होना है, ये भी तो है। मतलब कि हमारा रिमोट कंट्रोल किसी और के पास ना हो।
कोई हमें चाहे जब चाहे गुस्सा दिला दे, कोई जब चाहे हमें छोटी छोटी चीज़ों से खुश कर दे, तो हमारा रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में हो गया, ये भी चलता है आजकल। लेट देम थिंक बैड थॉट्स अबाउट यू, वेलकम टू योर बिगेस्ट रोड ब्लॉक इन लाइफ, बिकॉज आई वॉज अफ्रेड ऑफ what people would think. You have zero control over someone else's opinions of you. ये बात जिसने समझ ली तो वो लिबरेट हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। कोई हमारे बारे में क्या सोचता है, वी कैन नॉट डिटरमाइन, बट आई डोंट वांट पीपल टू थिंक नेगेटिव थॉट्स अबाउट मी। ओके, मेक डिसीजंस दैट मेक यू प्राउड। चैप्टर नंबर 6, हाउ टू लव डिफिकल्ट पीपल, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अच्छा अच्छा टर्म है ये, और बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, तो इसको देखेंगे आगे। नाउ चैप्टर नंबर 7, when grown-ups throw tantrums. What if we are all just 8 years old? आपको इससे याद आ रहा है कोई और बुक का नाम, जब हम ये बात कर रहे हैं कि ग्रोन अप भी टेंट्रम थ्रो करते हैं? कोई बुक का नाम याद आ रहा है? सर जैसे हमने 5 टाइप्स ऑफ वेल्थ में भी पढ़ा था। हम्म, कैसे? जैसे कुछ सर जैसे उसमें ये था कि जब मैं 10 इयर्स का था तो किसी ने मुझे क्यों नहीं बताया, कुछ इस तरीके से था। शायद हम सोशल वेल्थ की कुछ ऐसे बात कर रही थी। अच्छा, इसमें जो बुक है ना, IMOK UROK, ट्रांजैक्शनल एनालिसिस, हम्म। उसमें 3 तरह की पर्सनैलिटी होती है हर एक के अंदर। एक चाइल्ड होता है, एक एडल्ट होता है, और एक एल्डरली ग्रोन अप होता है। तो उस तरह से इसको हम कनेक्ट कर सकते हैं। डू द फीलिंग्स फिट द सर्कमस्टांस, एडल्ट या चाइल्ड लाइक बिहेवियर, बट व्हाट इफ यू आर द प्रॉब्लम? डू यू नो व्हाट एन इमोशन रियली इज? नाउ चैप्टर 8, लर्न टू राइड द इमोशनल वेव। ये भी अच्छा कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब हम इसमें बहुत सारी साइकोलॉजी भी सीखेंगे इनडायरेक्टली। लर्न टू राइड द इमोशनल वेव, माइंडफुलनेस में भी काम आता है ये, इमोशनल इंटेलिजेंस में भी काम आता है। यस, लाइफ इजंट फेयर व्हेन कंपैरिजन इज टॉर्चरिंग यू। ओके, चैप्टर नंबर 10, हाउ टू मेक कंपैरिजन योर टीचर। दे हैव ऑलवेज बीन योर टीचर, let them show that it is possible. The truth no one told you about adult relationship, the great scattering, the 3 pillars of friendship। ये इंटरेस्टिंग है। ऐसी चीजें क्यों इंटरेस्टिंग है? क्योंकि ये रेडीमेड फॉर्डर है, कहीं बोलने के लिए, कुछ समझाने के लिए, समझने के लिए। तो फर्स्ट पिलर ऑफ फ्रेंडशिप इज प्रॉक्सिमिटी, सेकंड पिलर ऑफ फ्रेंडशिप इज टाइमिंग, वाह, थर्ड पिलर ऑफ फ्रेंडशिप इज एनर्जी। ये तो अभी याद करना चाहिए। पी PTE या PET। रोहित भाई क्लियर? किसी भी रिलेशनशिप का आधार क्या है? पैट। प्रॉक्सिमिटी यानी कि नज़दीकी होनी चाहिए, चाहे मेंटली चाहे फिजिकली। टाइमिंग, टाइम देने की बात है, राइट टाइमिंग की भी बात है। और थर्ड है एनर्जी। वाह, ये चैप्टर, इसको आप अच्छे से नोट कर लो, बल्कि चैप्टर नंबर 11, इसमें मजा आएगा। नेक्स्ट चैप्टर, आई वॉज हॉरेबल, आई हैव लेट देम बट नाउ आई हैव नो फ्रेंड्स। लेट देम नॉट टेक्स्ट बैक। ओके, 13th, फ्रेंडशिप्स कैसे क्रिएट करनी है, गिव इट अ ईयर, द हैबिट ऑफ गोइंग फर्स्ट। ओके, फिर इसमें कुछ तरीके दिए हैं। कॉम्प्लीमेंट पीपल एवरीवेयर यू गो, बी क्यूरियस, स्माइल एंड से हेलो टू एनीवन एंड एवरीवन यू पास और मीट, डू दिस विदाउट एक्सपेक्टेशन, क्रिएटिंग कम्युनिटी एनीवेयर। वाह, अच्छा चैप्टर है। पीपल ओनली चेंज व्हेन दे फील लाइक इट, विशिंग समवन वुड चेंज, व्हाई इज चेंज सो हार्ड। पहला ट्रुथ, एडल्ट ओनली चेंज व्हेन दे फील लाइक इट। ट्रुथ 2,
Human beings are wired to move toward what feels good. Truth 3. Every single person on the planet thinks they are the exception. Enter the standoff. People do what they feel like doing. Chapter 15. Unlock the power of your influence. यूज योर इन्फ्लुएंस, एबीसी लूप। एबीसी लूप क्या था, इसमें आपने पढ़ा होगा, आपने समरी में बनाया। एबीसी लूप क्या है? पहला है अपोलोजाइज एंड आस्क, देन आस्क। बी है बैक ऑफ, एंड सी है सेलिब्रेट। सेलिब्रेट। अच्छा, अपोलोजाइज एंड आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन, बैक ऑफ एंड ऑब्जर्व देयर बिहेवियर, सेलिब्रेट प्रोग्रेस व्हाइल यू कंटिन्यू टू मॉडल द चेंज। यानी दो दो हैं, ए से भी टू वर्ड्स हैं, बी से भी टू वर्ड्स हैं, सी से भी टू वर्ड है। द ग्राउंड रूल्स यूजिंग द एबीसी लूप, the prep work using the 5 why method, the ABC loop। ये है ABC loop। It is simple, people want to feel good। Chapter 16, the hard truth about healing। यानी कि अब हीलिंग वाला भी जो सब्जेक्ट मैटर है, आजकल ये भी बहुत चलता है हीलिंग वाला। कई लोग कहते हैं हम हीलिंग करते हैं, कई लोग कहते हैं हमें हीलिंग कर दो, तो ये उसको भी समझने में हेल्प करेगा। Adults heal when they are ready to do the hard work। Let people learn from life, stop avoiding the problem। Chapter number 17, how to provide support the right way। Stop bailing out other adults। How to create the best possible environment for healing। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे कोचिंग का प्रोसेस हो चाहे हीलिंग का प्रोसेस हो। पर्सन पे कब तक काम करा जाएगा, उसके एनवायरनमेंट पे अगर काम किया जाए तो काम आसान है। इसलिए कई बार डॉक्टर्स लोग कहते हैं कि आप थोड़ा कहीं बाहर चले जाओ, हिल स्टेशन चले जाओ, हवा पानी चेंज कर लो। तो हवा पानी का मतलब बेसिकली एनवायरनमेंट चेंज कर लो अपना। चूजिंग द लव यू डिजर्व। सो लेट अस स्टार्ट एट द बिगिनिंग, हाउ टू फाइंड लव। The purpose of dating is not just to find the one, the early days. Okay, how to take a relationship next level. If you are always picking the wrong people, the commitment conversation, how every ending is a beautiful beginning. Love the person, not their potential. The deal breaker decision. Okay. Are you actually compatible with your partner? Is there someone better? Just give me 1 minute. हाँ जी। Surviving heartbreak। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात। You are the love of your life। Conclusion, you let me arise here। अपेंडिक्स, अपेंडिक्स के बाद है ओके बिbliography। ओके, तो क्या कहना है आपका अभी, व्हाट डू यू फील? सर ऐसे है कि ट्रेजर सामने है and हम उसमें एंट्री करने वाले हैं, हम्म, तो बिल्कुल। काफी अच्छा लग रहा है। हम्म। एंड काफी यानी जैसे आपने फ्रेंडशिप से रिलेटेड चीजें बताई उसमें थोड़ा बहुत, तो काफी रियल लाइफ से रिलेटेड चीजें हैं हम्म। कि हम ये जान पाएंगे कि कहाँ हमें आगे बढ़ना है, तो वो चीजें समझ आ रही है। हम्म।
तो किसी को भी ऐसे लगता है कि रिलेशनशिप के बारे में हमें अपनी अंडरस्टैंडिंग डीप करनी है, या हमारा ये आउटकम है कि हमें रिलेशनशिप कोच या काउंसलर के कैपेसिटी में इनफॉर्मली भी अगर करना है कुछ। देखो, फॉर्मली तो है कि जैसे आप एज ए प्रोफेशन वो कर रहे हो। इनफॉर्मल का मतलब क्या है कि आप एज ए सोशल वर्क भी कर रहे हो। जब आप किसी भी कहीं भी वॉलंटियर करते हो तो आपको ये रोल दिया जाता है कि भाई ये 4-5 लोग आए हैं, आप इनको हेल्प करो, या इनके कोई इशू है वो आप सॉल्व करो, प्रॉब्लम सॉल्विंग करो। तो भी हमारे पास टूल्स होने चाहिए, जैसे एबीसी लूप क्या है वो हमने आज समझा, या हमने 3 पिलर समझा। तो अगर हमने पूरे इस बुक से 10 टूल्स भी निकाल लिए, तो सोचो हमारा जो टूल किट है वो कितना रिच हो गया। तो रोहित भाई, इंटेंशन सेट है? यस। करेंगे इसको डेली कंटिन्यू, है ना? क्योंकि वाई हमारा क्लियर होना चाहिए, इसलिए फर्स्ट डे फर्स्ट सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वाई क्लियर नहीं है तो बीच में रेंडमली आते रहेंगे जाते रहेंगे, फिर समझ में भी नहीं आएगा। तो आज हमारा वाई, अब क्या है कि अब बीच में मिस हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पहले दिन का वाई क्लियर है। आप कब शुरू करेंगे सर इसे? जी? कब शुरू करेंगे? क्या? क्या कुछ ये स्पेशल कुछ क्लासेस की बात हो रही है जो? आप लगता है व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं देखते? अ, नहीं सर, somebody expired so I had gone, I just came back. तो पहले गो थ्रू द मैसेजेस, देन यू विल कम टू नो। I saw the book reading अभी चल रहा है तो I entered immediately. यस, तो वही हम कर रहे थे अभी। ठीक है जी, तो इंट्रो वाला पार्ट, स्किम रीडिंग, बाकी सब आज हमने कर लिया। और कल से फिर हम इसके आगे बढ़ेंगे।